हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए। भानगढ़ किला, इस किले के बारे में तो हर कोई जानता है। यह अपने रहस्यों की वजह से काफ़ी फेमस है और भारत के 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। यह किला राजस्थान में स्थित है। शाम को 6 बजे के बाद यह किला बंद कर दिया जाता है और इसके अंदर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। आखिर यह किला भूत प्रेत का साया कैसे बन गया, आइए जानते हैं। राजा महाराजाओं के समय में इस किले का निर्माण करवाया गया था। उस समय एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रत्नावली, और कहा जाता है उस समय वह अपने राज्य की सबसे सुंदर स्त्री थी, जिसको अगर कोई भी लड़का देख ले तो उनके मोह में पड़ जाता था और उनसे शादी करना चाहता था। क्योंकि राजकुमारी की एज हो गई थी, इसलिए जो उनके पिता थे महाराजा, उनके लिए स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे। राजकुमारी को इत्र लगाना बहुत पसंद था। वो एक दुकान थी उस समय, वहीं से वो इत्र लिया करती थी। एक बार जब वो इत्र लेने जा रही थी तो उसी राज्य में एक तांत्रिक था। उसने राजकुमारी को देख लिया और उसी पल उसने सोच लिया कि मुझे इन राजकुमारी से शादी करनी है। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमारी अपनी दासियों के साथ टहल रही थी तो वो तांत्रिक उनके पास गया और उनसे शादी करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। लेकिन राजकुमारी ने उसका मजाक उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि तुम एक तांत्रिक हो, मैं एक राजकुमारी हो, हमारा तुम्हारा कोई भी नाता नहीं है और हमारी तुम्हारी शादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, और तुम दिखने में इतने अच्छे भी नहीं हो। राजकुमारी ने काफ़ी उसका मजाक उड़ा दिया। तांत्रिक को काफ़ी बुरा लग गया और उसने उसी पर ठान लिया कि मैं इन राजकुमारी को अपना बना के रहूँगा। जिस दुकान से राजकुमारी अपने लिए इत्र लिया करती थी, वो तांत्रिक उस दुकान पर गया और एक इत्र पर उसने कुछ जादू कर दिया और उस दुकानदार से कहा कि जब राजकुमारी इत्र लेने आए तो उन्हें यही इत्र दिया जाए। जब राजकुमारी कुछ दिन बाद अपना इत्र लेने गई तो उस दुकान वाले ने उस राजकुमारी को वही इत्र दिया जिस इत्र पर तांत्रिक ने जादू किया था। तांत्रिक ने यह जादू किया था कि जो कोई भी इस इत्र को लगाएगा वो उस तांत्रिक के प्यार में पड़ जाएगा। जब राजकुमारी उस इत्र को लेकर जा रही थी तो अचानक वो इत्र एक पत्थर पर गिर के टूट गया और सारा इत्र उसी में फैल गया। क्योंकि उस इत्र पर जादू किया गया था तो उस पत्थर को उस तांत्रिक से प्यार हो गया और वो पत्थर काफ़ी बड़ा था। वो पत्थर अपने आप उस तांत्रिक के पास चला गया और वह तांत्रिक उस पत्थर के नीचे आकर मर गया। जब वो मर रहा था तो उसने इस महल पर श्राप डाल दिया कि कोई भी इस महल पे नहीं बचेगा और राजकुमारी रत्नावली की आत्मा इस पर हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। तब से कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावली की आत्मा उस महल में आज भी कैद है और उस तांत्रिक की भी आत्मा उस महल में कैद है, जो आज भी राजकुमारी रत्नावली का इंतजार कर रहा है ताकि रत्नावली कभी न कभी मान जाए और उस तांत्रिक से शादी कर ले। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, और आगे की कहानी की जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।